हेलो फ्रेंड्स, उमाटा आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे मध्यकालीन भारत। देख लेते हैं। भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 ईस्वी में विजय पाई थी। अरब आक्रमण के समय सिंध का पर दाहिर का शासन था, यानी दाहिर राजा, उस समय वहाँ का राजा, सिंध का राजा दाहिर था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत को लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। अब देखते हैं महमूद गजनी। 932 ईस्वी में अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पिरतिगीन ने शासन किया। इसी के शासनकाल 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था, जिसका जन्म 1 नवंबर 1971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। जब उसके पिता का शासनकाल था, यानी सुबुक्तगीन का शासनकाल था, तब जो है वह कहाँ का शासक था? खुरासान का शासक था। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। बगदाद का खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, मतलब वो धन लूटना चाहता था। उसने धन लूटने की वजह से भारत पर 17 बार आक्रमण किया। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। वो जो है जहाँ जिसको मूर्ति सिकन भी कहा जाता है, यानी मूर्तियों को तोड़ देता था। महमूद गजनी ने भारत पर प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में किया तथा पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। इसमें जयपाल की पराजय हुई। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। महमूद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसे करीब 20 लाख दीनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया। उसने जो है ये इनका जो है 1025 वाला आक्रमण पूछा जाता है। 1025 ईस्वी में जो है सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण किया था उसने। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था और कुछ संपत्ति लूट ली थी। नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। नोट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है? सोमनाथ भारत के 12 आदि ज्योतिर्लिंगों में प्रथम है। यह गुजरात में अरब सागर के तट पर है। 13 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा इसका पुनर्निर्माण शुरू करवाया गया। 11 मई 1951 के दिन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के द्वारा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की थी। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध हुआ था।
महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद के सेना में संवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। ये सब पूछे जाते हैं ना। आगे है मोहम्मद गौरी, देख लेते हैं मोहम्मद गौरी में थोड़े से ही पॉइंट दिए हैं। गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। 1173 ईस्वी में शुहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड यानी भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, अभी गौरी ने जो युद्ध लड़े वो देख लेते हैं यहाँ पर। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया और पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में लड़ा गया। किसके मध्य लड़ा गया? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया और इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में लड़ा गया। गौरी और जयचंद के बीच लड़ा गया और गौरी की विजय हुई। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। तराइन के प्रथम युद्ध में नोटेड पॉइंट में देख लेते हैं। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 ईस्वी को कर दी गई। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।